साथियों, मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में संतान के कारक और पंचमेश सूर्य देव यदि छठे भाव में यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी जातिका को, ऐसी बहन को गर्भाशय की किसी विकृति के कारण, चाहे फिर वो रसोली हो या कुछ और हो, गर्भपात की समस्या का सामना करना पड़ता है। यही सूर्यदेव यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो लापरवाही के चलते गर्भपात की समस्या बहुत ज्यादा देखी गई है। और यदि यही सूर्य देव तीसरे त्रिक भाव अर्थात 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे जातक या जातिका जो है वो प्रथम संतान जब कंसीव करते हैं, उसको जन्म न देने का निर्णय करते हैं, गर्भपात का निश्चय करते हैं और फिर कुछ ऐसा घटित होता है कि दूसरी बार इनको कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज से एक नवीन श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं और बहुत सी बहनों ने इस प्रकार के कमेंट्स करके और ये अपने भाव जाहिर किए थे कि आचार्य जी, शादी के 2, 3 या 4 वर्ष भी हमारे हो चुके हैं और बार बार गर्भपात की जो समस्या है उससे हमें 2-4 होना पड़ता है, उसका हमें सामना करना पड़ता है। तो आखिर क्या कारण है? देखिए, जो जाहिर तौर पर कारण है कि गर्भाशय में किसी प्रकार की विकृति है या कोई और कारण है जो कि हम मेडिकल साइंस के द्वारा जान सकते हैं, उसके पीछे भी जो मूल कारण होता है वो मूल कारण कहीं ना कहीं हमारी जन्म पत्रिका में ही होता है और उसी के माध्यम से वो जाहिर तौर पर मेडिकल की रिपोर्ट्स जो है उसमें आ जाता है। तो आज हम इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका में जानेंगे कि खास तौर पर बहनों की जन्म पत्रिका में वो कौन से समीकरण होते हैं जिसकी वजह से खास तौर पर उनको जो प्रथम संतान है वो प्राप्त करने में सबसे अधिक दिक्कत, सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बार बार और खास तौर पर पहले या फिर तीसरे माह में गर्भपात जो है वो घटित होता ही होता है उनके। इसके लिए 1-2 चीजें जिम्मेदार है और यदि आपके भी साथ में यही घटना हो रही है, मेष लग्न यदि आपका है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका जरूर खोल करके बैठिए ताकि आपको भी उस कारण का पता लग सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में जो संतान प्रदाता है, पंचमेश जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इस पंचम भाव से संतान के बारे में विचार किया जाता है, तो वो अधिपति, वो स्वामी है सूर्य देव। जी हां, तो यदि सूर्य देव त्रिक भावों में जाकर के विराजमान हो जाए, त्रिक भाव कौन से हैं? ये पहला त्रिक भाव है, यदि यहां पर विराजमान हो गए। ये दूसरा त्रिक भाव है, यदि यहां पर सूर्यदेव विराजमान हो गए या फिर इस 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं। साथियों, एक दूसरी स्थिति यह भी है कि यदि बुध देव, जो कि इस जन्म पत्रिका में एक प्रबल मारक ग्रह है, और मारक ग्रह यदि पंचम भाव में आकर के विराजमान हो जाए, ये स्थिति भी गर्भपात प्रदान करने वाली स्थिति है। इसके अतिरिक्त यदि इस पंचम भाव में राहु देव विराजमान हो जाए या फिर केतु देव विराजमान हो जाए या फिर शनि ही क्यों ना विराजमान हो जाए, इन सभी स्थितियों में भी इस बहन को बार बार गर्भपात की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और खास तौर पर जिस जिस भी ग्रह की हमने यहां पर अभी आपको विवरण किया है, उस ग्रह की दशा या अंतरदशा जारी है, तब फिर ये बार बार गर्भपात होता है और डॉक्टर जो है वो इस स्थिति में नहीं होता कि वो आपको सही कारण बतला सके कि आखिर ये जो गर्भपात हो रहा है वो क्या हो रहा है। वो दवाइयां लिखता रहेगा, वो आपको कुछ ना कुछ सलाह देता रहेगा, परंतु जो समाधान है
अर्थात जो गर्भधारण है और स्वस्थ गर्भधारण है वो कहीं ना कहीं आपसे मिस होता चला जाता है। तो ये जो सारी की सारी स्थितियां हैं, ये पंचम भाव को डैमेज करने वाली है, पंचमेश को डैमेज करने वाली है। कुल मिलाकर के जो गर्भावस्था है और जो कंसीव करने की स्थितियां हैं, उससे एक बहन को ये दूर करती है। अब ये चाहे गर्भाशय में किसी प्रकार की विकृति या व्याधि दे दे, जिसको हम रसौली कहते हैं, वो दे दें, या फिर उनकी जो जीवन शैली है उसमें किसी न किसी प्रकार की लापरवाही, ये सभी कारण बनते हैं। कोई ना कोई कारण तो बनेगा ही। ग्रह स्वयं अपने ऊपर तो लेते नहीं है किसी भी बात को। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि जब करियर की चिंता करते हुए एक नव दंपत्ति ये निर्णय लेते हैं कि यदि उन्होंने कंसीव कर लिया है कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, अभी तरक्की हो जाए, अभी घर खरीद लें, अभी विदेश जाकर के बस जाएं और फिर हम संतान के बारे में सोचेंगे। ऐसी स्थिति में वो जो प्रथम संतान है, जो कि पंचम भाव से निर्धारित होती है, स्वयं ही वो उसका गर्भपात करने का निर्णय लेते हैं, जो कि नितांत ही गलत निर्णय होता है। और फिर दूसरी बार वो कंसीव, वो बहन जो है वो कर ही नहीं पाती। बहुत सारी उनको दिक्कतें इसमें आती ही रहती हैं। क्योंकि पंचम भाव से हम एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं और वो है प्रेम संबंध। यदि ये भी स्थितियां निर्मित है और ऊपर से बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न किया है, प्रेम विवाह संपन्न किया है, तब तो फिर जो चिंताजनक बात है वो और भी अधिक गहरी हो जाती है और संतान प्राप्ति में उतनी ही अधिक कठिनाई आती है, खासतौर पर बुध, सूर्य, शनि या राहु केतु की दशा अंतरदशा में। एक यहां पर बात और, जिस जिस भी ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी कंसर्न ग्रह है, यदि वो 0 डिग्री का हो गया है या 1 डिग्री का हो गया है या 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो बात फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अपने भुक्ति काल में परिणाम प्रदान करने के लिए थोड़ा बल तो होना चाहिए ना। और इन डिग्रियों में जो ग्रह है वो बलहीन माना जाता है, इसलिए वो प्रभावशाली नहीं होता, अपने अनुसार वो निर्णय करने की स्थिति में भी नहीं होता है। तो ये सारी यदि स्थितियां हैं, तो ऐसी बहन को चाहिए कि वो जो कोई भी ग्रह यहां पर जिम्मेदार है, यदि सूर्य, बुध, शनि, राहु या केतु, उसका आराधन करें, स्तुति करें और उनके जो बीज मंत्र हैं उसका जाप करें, और बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो जल है उसका सेवन जरूर करें। चमत्कारिक ढंग से गर्भपात से भी मुक्ति मिलेगी। जो ये अर्ली हमने पहले या तीसरे महीने की गर्भपात है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एपिसोड जो है ये बनाए हैं। यदि आप भी अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो आगे का जो ये श्रृंखला है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है वो औरभ भट्ट इस आईडी से आया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर जानना है। जैसे घर के मंदिर में कुल देवी और इष्ट होते हैं, तो हम सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम लेते हैं, फिर अपने इष्ट के नाम की ज्योत जलाते हैं और पूजा करते हैं। मुझे ये जानना है कि कुल देवी का नाम कब लें, गणपति बप्पा के बाद, इष्ट ज्योत जलाने से पहले या इष्ट की पूजा करने के बाद? कृपया शास्त्र के अनुसार बताएं। देखिए भट्ट जी, आप गणपति बप्पा के बाद में कुल देवी का ध्यान, उनका पूजन करें, यही शास्त्र सम्मत बात है। साथियों, अगला कमेंट ज्ञानेंद्र सिंह जी ने, और आपने नमस्कार लिख भेजा है, तो ज्ञानेंद्र जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट नीता पटेल जी का है, पर सर विदेश में गाय का दूध नहीं मिलता और शिव मंदिर भी नहीं होता, तो क्या करें आचार्य जी? देखिए, जब ये चीजें नहीं अवेलेबल हैं
तो जाहिर सी बात है कि प्रयोग तो करना ही है। तो गौ माता का आपको नहीं मिल रहा है तो कोई और जो पैकेट बंद दूध है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शिव मंदिर नहीं है तो आप घर में यदि आपके पास में शिवलिंग है उस पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।